हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी जो 1 जुलाई से नए कानून स्टार्ट हुए थे 1 जुलाई 2024 में। इसमें क्या पत्नी अपने ससुराल में रहने का अधिकार खो देगी? मैं जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, उन दोनों के बाद जैसे शादी के बाद खटास आ जाती है, पति है जो पत्नी पे अत्याचार करता है, घरेलू हिंसा करता है, तो क्या पत्नी डीवी एक्ट का केस ससुराल में रहकर कर सकती है? अब उसको क्या डीवी एक्ट का केस करने के लिए ससुराल में रहना जरूरी है? वो बाहर जाके डीवी एक्ट का केस मतलब वो करना होगा, ससुराल में रह के नहीं कर सकती। ये एक सिचुएशन है। और एक सिचुएशन ये है कि लाइक जैसे शादी होती है, शादी के तुरंत बाद पति है तो पत्नी दोनों ही काम के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। ऐसे में पत्नी को कभी ससुराल में रहने का मौका ही नहीं मिलता है, और अगर वो बाद में आना चाहे तो क्या वो रह सकती है? एक सिचुएशन और लेते हैं, जैसे शादी हो जाती है, शादी के बाद पत्नी तो ससुराल में रहती है बट पति है जो काम के चक्कर में बाहर चला जाता है। उसके बाद उसके पीछे से पत्नी पे अत्याचार होता है, उसके माँ बाप द्वारा घरेलू हिंसा की जाती है, तो क्या वो डीवी केस कर सकती है? और करेगी तो बाहर जाना जरूरी है, और उसके बाद उसमें उसके रहने का है जो वो राइट टू रेजिडेंस का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इस सारी चीजों पे ही आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी, इन सब टॉपिक को लेकर। और एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में भी बात करूंगी जो हाईकोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है। तलाकशुदा होने के बाद भी पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार दिया गया है। इस केस में इस सभी टॉपिक जो मैं आपने बताया, ऐसी सिचुएशन सभी पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि आपके जैसे ही और लोगों को वीडियो मिल सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे मैंने बताया, केस था 2009 में शादी हुई, 2011 में उनको एक बेटी हुई। फिर जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच, पति ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया और साथ में पत्नी ने भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया। 2023 में पति है जो डिवोर्स का केस जीत गया। पत्नी ने क्या किया, फिर डिवोर्स के केस पे एक फाइल अपील करी, एक तो डीवी केस का और दूसरा राइट टू रेजिडेंस। मतलब डीवी केस किया घरेलू हिंसा पे, और उसमें उसने 2 रिलीफ मांगे, क्लेम किए, एक आपका राइट टू रेजिडेंस और घरेलू हिंसा, मतलब मुझ पे ना की जाए, प्रोटेक्शन के लिए उसने करी। ठीक है, अब इसमें क्या था, जब वो मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट गया, मजिस्ट्रेट ने तो एक बात तो मान ली कि मतलब घरेलू हिंसा नहीं होगी, दूसरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तलाक हो चुका है, तो आपको राइट टू रेजिडेंस, पति के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको 1 महीने के अंदर घर खाली करना पड़ेगा। पत्नी ने क्या किया, फिर सेशन कोर्ट में अपील करी फाइल। सेशन कोर्ट ने भी यही किया कि आपको पति के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अब आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन देख के पत्नी फिर भी नहीं हार मानी, उसने क्या किया, हाई कोर्ट में फाइल अपील कर दी। जैसे ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने कह दिया था, दोनों ने ही यही कि 1 महीने के अंदर आपको पति का घर खाली करना पड़ेगा, ऐसे हाई कोर्ट ने भी कहा। हाई कोर्ट ने जब सारी चीजें केस को पढ़ा, सेशन किया, राइट आउट किया अच्छे से, तो ये तो क्लियर कर दिया बिल्कुल कि देखो, तलाक होने के बाद पत्नी का पति के घर में नहीं रह सकती, उसका कोई अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और आपका क्या बोलते हैं, तलाक भी हो चुका है, तो पति के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बट उन्होंने ये भी एक बात करी हाई कोर्ट ने कि एक जैसे क्लोज है सेशन डीवी एक्ट में सेक्शन 17 क्लोज है, उसमें साफ साफ लिखा गया है, अगर पत्नी शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है और जो उसने केस किया है डीवी, या जो डिवोर्स का केस गया है, डीवी एक्ट का जितने भी सारे केसेस हुए, उसके बाद भी वो अपने ससुराल में ही रह रही है, तो उसे घर खाली करने की जरूरत नहीं है, वो तलाक होने के बाद भी वहीं रहेगी। उसमें साफ क्लियर सेक्शन 70 क्लोज में डीवी एक्ट का जो है वो केस, उसमें ये मेंशन किया गया, तो वो उसको खाली करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने ये साफ किया, पत्नी के फेवर में रहकर उसने, हाईकोर्ट ने ये फैसला किया कि आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर रहोगे। और फिर पति परेशान, उसके घर वाले परेशान कि भाई घर तो खाली करना है, किस तरीके से घर खाली कराए। तो घर खाली करवाने का एक ही प्रोसेस है कि आप लीगल तरीके से ही घर खाली करवा सकते हैं, ऐसे नहीं करवा सकते, क्योंकि पत्नी शादी के बाद भी ससुराल में रह रही है, और जब ये केस हुए डीवी एक्ट डिवोर्स हुआ, जब भी वो अपने ससुराल में ही रह रही थी, तो वो उसका पूरा राइट है, वो वही उसका शेयर हाउस है, ठीक है, शेयर हाउस होल्ड है, वो वहीं रहेगी, उसका राइट टू रेजिडेंस है, वो कहीं नहीं जा सकती। हाईकोर्ट ने उसके पत्नी के फेवर में ही पक्ष लिया और ये डिसीजन सुनाया कि आपको घर खाली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
एक ही, अगर वो पति जैसे उसको परेशान से घर वाले के किस तरीके से खाली कराया, तो वो एक ही प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है। और वो क्या है कि सूट फॉर एविक्शन का जो एक होता है वो फाइल कर सकते हैं। और उसमें सिंपल सी बात है, ये जब आप प्रोसेस करोगे ना, कम से कम आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो ऐसे में मतलब मोस्टली कम ही होता है ये केसेस कि ये किया जाता है कि ये केस करें और फिर अपनी पत्नी को बाहर निकालें। तो 5 से 10 साल तो कहीं नहीं गए अगर आप ये केस करेंगे, अपनी पत्नी को चाहेंगे कि बाहर निकालना घर से, चलो हम लीगल प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। बट हाँ, एक बात आप ध्यान में माइंड में रख लीजिए, अगर पत्नी ससुराल में रह रही है ना, और जैसे मैंने बताया कि वो डीवी एक्ट का केस कि ससुराल में रह के ही कर सकते हैं, इस केस में ये भी हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया, डीवी एक्ट का करने के लिए ससुराल में रहने की जरूरत नहीं है। ससुराल से बाहर जाके भी आप केस कर सकते हो, अपने मायके में बैठ के भी कर सकते हो, अगर मायके नहीं भी कहीं भी हो, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ससुराल में रह कर ही डीवी एक्ट का केस कर सकते हो। आप कहीं भी हो, ससुराल से बाहर भी हो, तो आप डीवी एक्ट का केस कर सकते हो। और जो उसने पत्नी ने जो केस किया था ना, उसके साथ जैसे किया डीवी एक्ट का, उसमें उसने क्या किया था कि पति के माँ बाप को भी उस पर केस में लिया था कि इन्होंने मेरे साथ घरेलू हिंसा की है, मारपीट की है, तो उनको भी लिया था साथ में। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। पत्नी, हाईकोर्ट ने पत्नी के फेवर में क्लियर कर दिया कि आपको घर खाली की जरूरत नहीं है, आपका राइट टू रेजिडेंस यही है, आप यहीं रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर वो दुष्पक्ष में कि अगर आपको खाली करवाना है, आप ये केस कर सकते हो, उसके थ्रू आपको हो जाएगा, बट टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल या हो सकता है उससे ऊपर भी लगे, ये सारी। तो हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है पत्नी के फेवर में। तो जो भी ये वीडियो देख रही हैं, जो भी महिलाएं, या मैं ये नहीं, मेरी वीडियो देखिए ये भी होता है कि भाई आप महिलाओं के पक्ष में वीडियो बनाते हो, या अगर मैं बनाती हूँ पति के पक्ष में तो आप उनके पक्ष में, मैं किसी के पक्ष में नहीं। मेन जो राइट है, अवेयरनेस है, वो फैलाना है। चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों अपनी जगह ही सही होती है, सही होते हैं, ठीक है। कोई झूठा केस करता है तो कोई सीरियसली सही भी होते हैं। तो उनके क्या राइट है, क्या लॉ बोलता है, क्या कानून कहता है, किस तरीके से आप अपने केस को जीत सकते हैं, क्या क्या ऐसे राइट है, क्या क्या फैक्ट है, आप ये यूज करके अपने केस को जीत सकते हैं। आप अपना अधिकार है जो वो पा सकते हैं, वो चीज है। मेंटेनेंस का पाना ये नहीं, काफी लोग ये भी मेरे जो सब्सक्राइबर करते हैं कि मैडम मेंटेनेंस मांगना ये थोड़ी ना हुआ कि एक चीजें बस मांगते हैं, अपना जॉब कर सकते हो, जॉब कमा कर, वो तो करेंगी लेडीज, डिपेंड नहीं रहेगी, बट जो उनका अधिकार है वो भी तो आप लेंगे ना। आप उन पर घरेलू हिंसा कर रहे हो, वो बेचारी लेडीज इतने शादी के बाद से इतना परेशान है, सब कुछ है, बट जो उनका अधिकार है वो तो लेगी ना। रहने का अधिकार, वो कहाँ जाएगी शादी के बाद? शादी के बाद उनका मायका तो लड़की का घर रहता नहीं है, तो कुछ तो चीजें है ना कि वो जो रहेंगी, उनको रहने के लिए उनको घर चाहिए, अपना जीवन अच्छे सेटल करने के लिए, आगे फ्यूचर करने के लिए पैसे चाहिए मंथली, जब भी तो जाके वो अपना फ्यूचर बना सकेंगे, स्टेबल हो सकेंगी, नौकरी दूसरी कर सकेंगी। तो ये जो राइट है, चाहे वो पत्नी के हो, पति के भी अधिकार होते हैं, ठीक है। उस पर भी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई, किस तरीके से आप अपने केस को जीत सकते हैं, क्या क्या ऐसी टेक्निक है, वो मैं सारे आपको इस वीडियो में बताती हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अपने केस में जीत सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जैसे मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों तक। जल्दी मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।